हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ड्रॉपर ट्रेडर यूट्यूब चैनल्स। एंड आज जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वीडियो, जो आईसीटी ट्रेडिंग स्टाइल है कि व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप। एंड फेयर वैल्यू गैप वो होता है कि जब आप लेट मी टेल यू व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप। आप 3 कंसेक्यूटिव कैंडल के बीच में आप जो गैप्स देखते हैं उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। लेट मी टेल यू, आई विल शो यू ऑन चार्ट कि क्या फेयर वैल्यू गैप होता है और कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेट मी टेल यू, मैं आपको रियलिटी से रिलेट कराता हूँ कि आप फेयर वैल्यू गैप को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। आप कभी भी वॉल को अगर पेंट होते हुए देखेंगे, जो पेंटर उस वॉल को पेंट करता है, जब वो रोल को अप करता है तो वो कहीं कहीं देखता है कि किसी पार्ट में डार्क हो गया है, किसी पार्ट में लाइट हो गया पेंट। तो वो क्या करता है, वो फिर से रोल डाउन करता है, मतलब उस पार्ट को इक्वल करने के लिए वो फिर से रोल डाउन करता है। तो प्राइस वुड ऑल्सो डू द सेम थिंग कि प्राइस एक जब भी एक ट्रेंड पे जाता है, मे बी हायर हाई हायर लो, लोअर हाई और लोअर लो, तो जो ट्रेंड के बीच में जो कैंडल्स के बीच में गैप्स फॉर्मेशन होती है ना, उस गैप्स को प्राइस ऑलवेज आता है फिल करने के लिए और देन फिर वो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ये आपको बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल में बताया जाएगा कि ये रीटेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल है, बट मैं आपको रीटेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल नहीं बता रहा हूँ। रीटेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल क्या होता है कि आपको उसमें सपोर्ट के ऊपर देखा जाता है कि वो सपोर्ट को अगेन रीटेस्ट कर रहा है, देन फिर आप उसको देन वहाँ पे अगर वो सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है देन वो फिर आगे मूव करता है। बट मैं आपको यहाँ पे कोई रीटेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे प्राइस रीटेस्ट करेगा देन फिर आपको ये शो करेगा। आप यहाँ पे देखे होंगे एक प्राइस हायर लो लोअर लो बना के जा रहा है, देन फिर आपने देखा होगा कि लोअर लो बनाने के बाद यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई हो रहा होगा। इट मीन्स क्या है ये, आपने देखा कि यहाँ से प्राइस ऑलरेडी बहुत हायर लेग मतलब अप ट्रेंड की ओर गया, अप ट्रेंड की ओर गया, बट यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये रिलेटिव इक्वल स्लो भी यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ये क्या है, व्हाट इज रिलेटिव इक्वल स्लो? रिलेटिव इक्वल स्लो वो होते हैं कि जहाँ पे बड़े बड़े यानी बिग प्लेयर्स के स्टॉप लॉस रिसाइड करते हैं, जो कि बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे मतलब पड़े रहते हैं, जो बड़े बड़े लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे रहते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हेज फंडर्स होते हैं, बहुत बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बैंकर्स, उनकी एंट्री होती है डेली टाइम फ्रेम, वीकली उनकी एंट्री होती है डेली टाइम फ्रेम में और इनकी एनालिसिस होती है वीकली में। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो रिलेटिव इक्वल हो, यहाँ पे ये बाई साइड ये सेल साइड बाई सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, जो बिग प्लेयर्स के स्टॉप लॉस होते हैं तो यहाँ पे पड़े हुए हैं। जब मार्केट एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो दे विल ऑलवेज, क्योंकि मार्केट ना हमेशा एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे मूव करता है, यानी एक अप ट्रेंड पे स्टॉप पड़ा हुआ है, एक लो ट्रेंड पे स्टॉप पड़ा हुआ है। मान लो कि कहीं पे ये स्टॉप पड़ा हुआ है, इस स्टॉप का मैं आपको नेक्स्ट अभी आपको डाउन ट्रेंड पे स्टॉप बताता हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे बड़े प्लेयर के स्टॉप लॉस पड़े हुए, तो मार्केट विल ऑलवेज ट्राई टू कम ऑन दो स्टॉप लॉस, और ये स्टॉप लॉस जैसे ही ये लेगा, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक फेयर वैल्यू गैप है, यानी प्राइस जो मैंने बताया कि पेंट ऑलवेज, जो पेंट होता है वो ऑलवेज ट्राई टू फिल, मतलब उसको इक्वल करने के लिए जो रोल डाउन किया जाता है, तो प्राइस आपको उसी स्ट्रैटेजी पे शो कराता है कि आप यहाँ पे प्राइस आया और एक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, यहाँ पे आया, शॉर्ट टर्म लो ब्रेक किया, ये शॉर्ट टर्म लो है, और देन एक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। अब आपको ट्रेड कैसे प्लान करना, यहाँ पे आपने पॉइंट ऑफ व्यू अपना पीओवी बनाया, की पॉइंट, ये आपका की पॉइंट है कि यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज करेगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, आपको ऑलवेज वेट करना है कि आप कैसे यहाँ पे आप एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी शॉर्ट टर्म लो ब्रेक का वेट करेंगे। व्हाट इज शॉर्ट टर्म लो ब्रेक? जो लो क्रिएट किया जाता है बाय कैंडल व्हेन ट्राई टू चेंज द ट्रेंड, जब ट्रेंड चेंज करने में जो स्मॉलेस्ट लो होता है, जो स्मॉलेस्ट हाई और जो स्मॉलेस्ट लो होता है,
अगर उसकी ब्रेक हो जाती है तब हम उसे बोलते हैं कि ये ट्रेंड अब एक अपवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज मतलब फील हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये प्राइस एक हायर अपलेग दिखाया, आपको इसमें ट्रेड प्लान नहीं करना, आपको फाइंड करना है कि फेयर वैल्यू गैप, वेयर इज फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको क्या बताया था कि जो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल होते हैं, वेदर इट इज अ बेयरिश और बुलिश कैंडल, बेयरिश और बुलिश कैंडल के बीच में जो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल के बीच में जो गैप्स होते हैं, उस गैप्स को मार्केट ऑलवेज फिल करने आती है और वहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। आप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। मार्केट यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप में एक प्राइस लेग लेके आएगा और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोस पड़े हुए। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो रिलेटिव इक्वल्स लो होते हैं इसको सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं और इसको बाई साइड, यहाँ पे भी बड़े बड़े प्लेयर के स्टॉप लॉस पड़े रहते हैं जो एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए होते हैं। तो मार्केट हमेशा एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे मूव करते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो लॉन्ग किया था जिसकी उसकी पोजीशन ऑलरेडी स्क्वायर आउट मतलब खत्म हो चुकी है एंड अब मार्केट दूसरे स्टॉप्स पे जाएगा जो कि यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। एंड नेक्स्ट क्या होगा कि मार्केट विल ट्राई टू टेक आउट दिस लिक्विडिटी लेवल। लेट मी शो यू कि आप कैसे इसको पहचान सकते हैं। आपने यहाँ पे सीन किया कि यहाँ पे मार्केट स्टिल अभी तक इसने ये हाई को ब्रेक नहीं किया जो कि लिक्विडिटी पूल है, बड़े बड़े प्लेयर्स के स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये रिलेटिव इक्वल है और प्लेयर्स जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा रिलेटिव इक्वल्स रिलेटिव हाइस को ही टारगेट करते हैं। यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस को डिप किया। आप कभी भी ये गैप्स देखिए ना, इस गैप को आप फेयर वैल्यू गैप नहीं समझिए, इसको आप बोलते हैं, हम बोलते हैं लिक्विडिटी वॉयलेशन। इट मीन्स कि इस रेंज में कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी वॉयलेशन। यहाँ पे आप कोई भी ट्रेड नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ। एंड देन कि आप सीन कर रहे हैं कि गुड रिजेक्शन। जो फेयर वैल्यू गैप क्या होती है ना कि आपको ऑलवेज लुक करना है कि फेयर वैल्यू गैप कब वैलिडेट होता है, जब इस जो ये ग्रीन बॉक्स है, ये ग्रीन बॉक्स है, इसकी बॉडी आउटलाइन नहीं होनी चाहिए। जो ये फेयर वैल्यू गैप है आप देखोगे कि विक्स अगर बाहर आ जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बॉडी कभी भी आउटलाइन नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हो कि यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन इसको फेयर वैल्यू गैप के बॉटम से मिला है एंड ये अब कंटिन्यू है अप मूव करने के लिए। अब अगर आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हो, ये आपको हायर टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मैं लोअर टाइम फ्रेम में भी बताऊँगा कि आप कैसे कर सकते हो। एंड आप अपना स्टॉप अगर इस फेयर वैल्यू गैप के भी नीचे रखते हो, मे बी ये हो सकता है कि ये प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को भी रीच करे। तो आप देखोगे कि नेक्स्ट क्या होता है। आप स्टिल देख रहे हो कि बॉडी अभी तक फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही है, इसने ये फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस नहीं किया है, इसकी बॉडी इवन विक्स भी नहीं किया। एंड आप फाइंड करते होंगे कि स्टिल वो अगेन फेयर वैल्यू गैप में 1 2 3 आपको 3 एंट्रीज का मौका मिला। देन वो लिक्विडिटी टारगेट ऑलरेडी हिट कर गया। दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू कि आप फेयर वैल्यू गैप को ऑलवेज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। और फेयर वैल्यू गैप आप कब आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मैंने बताया कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल के बीच में जो गैप्स होते हैं उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। एंड लेट मी शो यू द एग्जांपल इन 15 मिनट कि मे बी 15 मिनट और मे बी 5 मिनट्स। लेट मी शो यू कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन। अब मैंने आइडेंटिफाई क्या किया कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे जा रहा है, डाउन ट्रेंड पे जा रहा है, डाउन ट्रेंड पे जा रहा है। एंड मैंने यहाँ पे देखा कि ऑलरेडी जो इसने
जो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी थी, इट मीन्स कि ये इक्वल लॉस, ये ऑलरेडी वॉयलेट हो चुका है। आपने देखा कि ये ऑलरेडी वॉयलेट हो चुका है। तो मैं अब यहाँ से क्या प्लान बनाऊंगा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई स्टॉप्स रन आउट होते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो मैं यहाँ से लॉन्ग का प्लान बनाऊंगा कि आप यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं। देन फिर आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस बैक एंड फोर्थ ऑप्शन क्रिएट कर रहा है, एंड आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक आपको शॉर्ट टर्म लो के बारे में बताया, शॉर्ट टर्म लो के बारे में जो बताया था कि मार्केट जब भी अपना अप ट्रेंड चेंज करता तो वो एक लो को ब्रेक करता। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये शॉर्ट टर्म लो को इसने ब्रेक किया, एंड शॉर्ट टर्म लो ब्रेक करने के बाद इसने एक अप मूव दिखाया, एक शॉर्ट टर्म लो ब्रेक किया, एक अप मूव दिखाया। इस एक अप मूव में मैंने जो बताया था कि ये 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 1 2 3 के बीच में जो फेयर वैल्यू गैप रिजाइड करता है उसमें प्राइस ऑलवेज कम एंड देन गो बैक। जैसे कि आपने देख रखा है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि प्राइस ऐसे आया, डिग्स इनटू द फेयर वैल्यू गैप, एंड मैंने स्टिल बताया कि ये बॉडी इसके अंदर ही नहीं होनी चाहिए, बॉडी इसके बाहर क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी इसके बाहर क्लोज होती तो आप उसे वॉयलेशन मान सकते हैं कि फेयर गैप वैल्यू गैप वो वॉयलेट हो गया। वहाँ से आप ये नहीं मान सकते कि आपकी ट्रेड फेल हो गई, आप मान सकते हो कि जो फेयर वैल्यू गैप है वो वॉयलेटेड हो गया। एंड देन फेयर वैल्यू गैप में ये प्राइस देखते हैं, एंड देन एक अच्छा मूव आया और वो आपको लगभग 50 to 57 पॉइंट्स का आपको एक रैली देगी। एंड वंस अगेन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप और ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। रिलेटिव इक्वल्स लो ऑलरेडी वॉयलेटेड है, ऑलरेडी आपने देख रखा कि ये वॉयलेट हो चुका है। रिलेटिव इक्वल्स लो ऑलरेडी ये विक्स के द्वारा आप देख रहे हो कि ऑलरेडी ये वॉयलेटेड, इसने वॉयलेट कर चुका है। एंड देन फिर इसने अगेन एक आफ्टर कंसोलिडेशन इसने एक शॉर्ट टर्म लो ब्रेक किया। और आपको हमेशा फेयर वैल्यू गैप फाइंड कहाँ करना है, जब आप इस टाइप के एनर्जेटिक कैंडल दिखोगे, डिस्प्लेसमेंट, अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत हायर है और इसने शॉर्ट टर्म लो ब्रेक को ब्रेक कर दिया और इसने अपने कैंडल्स के बीच में गैप अगर आपको अगर शो हो रहा है तो ऑलवेज टेक दैट ट्रेड, क्योंकि जो एनर्जेटिक मूव होती है और शॉर्ट टर्म लो ब्रेक करती है उस फेयर वैल्यू गैप में ऑलवेज आपको एक बेटर ट्रेड मिलता है कि आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक एनर्जेटिक मूव था। देन फिर इसने एक देन अगेन आप देख सकते हो कि ये इसने अगर आप ये बॉडी टू बॉडी अगर मैच करोगे तो अगेन इसने इस फेयर वैल्यू गैप में डिप किया और अगेन एक अप मूव दिया। बट ये जो प्राइस लिखता है, ये जो बेरिश कैंडल था, ये बहुत एनर्जेटिक था, इसलिए इसने क्योंकि इसने शॉर्ट टर्म लो को भी एक वन गो में ब्रेक कर दिया। दैट्स वाई हम यहाँ पे बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इस ट्रेड को यहाँ पे हम अपने टारगेट को रख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ इसलिए रखेंगे क्योंकि मैंने बताया था ना कि जब भी टारगेट मतलब प्राइस एक अप ट्रेंड में जाता है तो वो ऑलवेज अपने इम्बैलेंस को फिल करने आता है। तो वही इम्बैलेंस को फिल करने के लिए हम यहाँ पे अपने टारगेट को प्लान कर सकते हैं। जैसे ही आया एक अप मूव हुआ, देन फिर नेक्स्ट कैंडल जो है उसने एक इस फेयर वैल्यू गैप में डिप किया, देन आप देख सकते हो कि अगेन आपको एक अच्छा ट्रेड मिला। और ये कब हो रहा है, जब शॉर्ट टर्म लो यानी जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेडर्स बैठे हुए हैं उनके स्टॉप लॉस हंट होने के बाद आप अगर देखोगे कि उनके स्टॉप लॉस हंट हो रहे तभी आपको एक उनके अलग डायरेक्शन में ट्रेड मिल रही। तो यू ऑलवेज लुक फॉर द कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रिजाइड कर रहा है और क्या कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स है और कहाँ नेक्स्ट टारगेट है, यानी प्राइस नेक्स्ट किधर मूव एंटिसिपेट करना चाह रहा है, आप ऑलवेज लुक कर सकते हैं। बस यही थी फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रेटेजी। और अभी मैं आपको सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको लिक्विडिटी पूल के बारे में बताऊँगा कि आप कैसे लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। फिर कैसे आप फिबोनाची, जो फिबोनाची होता है, मार्केट ऑलवेज मूव प्रीमियम टू डिस्काउंट मार्केट, प्रीमियम से डिस्काउंट मार्केट में मूव करता है। तो प्रीमियम और डिस्काउंट मार्केट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस पीडीआर है यानी किस फेयर वैल्यू गैप और किस ऑर्डर ब्लॉक को आपको
आपको आइडेंटिफाई करना है और वहाँ से ट्रेड प्लान करना है, मैं उसके बारे में ही बताऊँगा। तो स्टिल ये फर्स्ट वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।